हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के बीबीडी गाइड से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल कराएंगे। ठीक है, तो इसमें द्विघात समीकरण से प्रश्न को हल कराएंगे। यह जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें ज़्यादा रहता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही हल कराएंगे। और इसमें 1 से लेकर के इस चैप्टर में 1 से लेकर के 60 तक के प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, 1 से लेकर के 60 तक के प्रश्न को हल कराएंगे। तो 1 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 एवं शून्यकों का गुणनफल 2 है। ठीक है, तो अथवा में प्रश्न दिया हुआ है कि 2023 में ही पूछा गया है, सेकेंड सिटिंग या फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया दोनों। तो एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः कितना दिया हुआ है, -3 एवं 2 है। तो बहुपद है, इसमें बहुपद ज्ञात करना है। तो शून्यकों का योग ये दिया हुआ है। तो शून्यकों का योग जो होता है ना, हम अल्फा प्लस बीटा मान लेते हैं। 2 शून्यक है अल्फा और बीटा, इसके शून्यकों का योग हम क्या लिख देते हैं, -3 लिख देते हैं। और शून्यकों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा, वो हम लिख देते हैं 2। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि एक बहुपद बताइए। तो बहुपद जो होता है वह होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग इंटू एक्स फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर रहेगा ही, और फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह -3। ये पहले से माइनस है, हम अलग से -3 लेंगे। और फिर इंटू में हमारा x है, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 2 है। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस 3x और फिर +2। यदि इसमें है तो 1 नंबर में ऐसा है, तो आंसर इसका हो जाएगा A। 2 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। समीकरण 3√3x² + 10x + √5 = 0 का विवेचक है। तो विवेचक मतलब d होता है, d निकालना है। तो d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, b² - 4ac। तो इसमें b ये हमारा है, ठीक है, और a हमारा ये है, और c हमारा ये है। तो इसमें अब हमको क्या करना है, तो b का मान पुट करेंगे 10। तो 10 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा हमको 100, ठीक है, -4 ac। तो a के स्थान पर क्या है, 3√3, ये a के स्थान में है, ठीक, और c के स्थान में √3 है। जब इसको हल करेंगे √3 × √3 तो हो जाएगा 3, ठीक, यानी 3। तो फिर 3 × 9 और 9 × 4 = 36। 100 में से 36 घटा देंगे तो हमारा 64 बचेगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी। अब देखेंगे 3 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो द्विघात समीकरण x² + 4x + b = 0 का विवेचक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर द्विघात समीकरण 16 - 4b और 4b - 16। तो विवेचक न पूछ रहा है, तो उसी फॉर्मूला पे बना दो। d बराबर क्या होता है, d माने विवेचक, तो d बराबर b² - 4ac। तो b², इसमें b यहाँ पर है x के बगल में, ठीक है, 4। तो 4 का स्क्वायर यहाँ कर देना है, -4ac। तो a के जगह पर क्या है, 1 है, a के जगह पर 1, और c के जगह पर क्या है, b है, c के जगह पर b, यानी 4 × b हो जाएगा 4b, यानी माइनस में हो जाएगा 4b, और 4 × 16। तो 16 - 4b इसमें कहीं है, ऑप्शन नंबर ए में है। उसके बाद है हमारा 3 नंबर प्रश्न, हो गया है। 4 नंबर प्रश्न को अब देखेंगे। ठीक है, तो 4 नंबर प्रश्न में हमारा है 2x² + 5x - 12
बराबर 0 का मूल है। ठीक है, तो मूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो इसमें डी निकाल करके भी ज्ञात कर सकते हैं और गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, पर हमको ज्ञात करने के लिए कहा नहीं, हमको पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन मूल है, यानी इनमें से किसी कोई एक मूल इसका है। ठीक है, कहने का मतलब कोई भी एक इसमें मान रख देने पर इस पूरे समीकरण का मान 0 के बराबर हो जाएगा। तो एक एक हल को इसमें रखते हैं, 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, ये भी 0 और ये भी 0। ठीक, तो ये हमारा दोनों 0 हो जाएगा, -12 0 नहीं हो पाया। एक रखेंगे तो 2 गुना 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 गुना 1 2 हो जाएगा, प्लस 5 गुना 1 5, 2 5 7 और 7 में से 12 घटाएंगे तो 0 होगा, कभी नहीं होगा। इसलिए अब हम क्या करेंगे, -4 लगा के देखेंगे। जब -4 लगाएंगे इसमें x में स्क्वायर है, तो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, तो 16 दूना 32 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पर माइनस है तो 4 पचे 20 माइनस में हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, 4 पचे 20 हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 20 और फिर -12। इसको हल करने पर -20 और -12 होता है -32, अर्थात 32 में घट के 0 हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा सी -4। अब 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। द्विघात बहुपद x² + 4x - 12 के शून्यक है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हमको 3 विधि 4 विधि आ जाता है, लेकिन हमको उस विधि से नहीं ज्ञात करना है, क्योंकि हमको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाना है, तो इसीलिए इसे अच्छे से बनाना है। तो दो है, मान रखना है इन दोनों का मान इसमें, तो 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो जा रहा है, प्लस 2 रखेंगे तो 4 गुना 2 8 हो जा रहा है, और -12। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 4 12 और -12 0 हो जा रहा है, यानी ये 2 जो है ना इसका शून्यक है। तो 2 के बगल में जो है ना 5, उस 5 को भी रख करके चेक करना होगा। तो 5 इसमें रखेंगे ना तो 25 हो जाएगा, और प्लस 5 रखेंगे ना तो 20 हो जाएगा, और -12 घटा देंगे तो हमारा 0 नहीं होगा, अर्थात अब हम अगला ऑप्शन में जाएंगे। ये वाला तो नहीं होगा क्योंकि इसमें 5 है, नहीं हुआ था। तो 2 वाला हुआ था, -6 वाला लगा के देखते हैं। यहाँ पे हमको -6 रखना है। ठीक है, 2 में तो 0 हो गया था, -6 रखना है। तो -6 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 36। -6 का स्क्वायर 36, और फिर -4 गुना, यहाँ +4 गुना -6 करेंगे तो हो जाएगा हमारा -6 चौक 24 घटाओ 12। जब 12 24 को हल करेंगे तो माइनसे में 36 हो जाएगा, यानी +36 से घट के 0 हो जाएगा, यानी 2 भी रखने पर 0 हो रहा है और -6 भी रखने पर 0 हो रहा है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे 6 नंबर प्रश्न को। कहा जा रहा है द्विघात समीकरण ax² p² x² - q² = 0 के मूल है। तो सीधी सी इसमें है कि यहाँ पर a² p² x² लिख दो, और -q² है ना उसको प्लस में कर दो q², क्योंकि इस -q² का पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। हमको इसका मान निकालना है x² का, तो यहाँ लिख देंगे x², यहाँ नहीं, यहाँ लिख देते हैं x² बराबर q², और ये दोनों a² p² डिवाइड में हो जाएगा, a² p²। हमको अब क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालेंगे ना तो ये सब रूट में चला जाएगा,
किस में चला जाएगा, इसे, ये देखो दोनों में रूट लगाएंगे तो इससे x आएगा, इससे a आएगा, इससे a और p आएगा। तो ये q है, a नहीं है, तो q बटे ए पी इसी में है कहीं, q बटे ए पी प्लस माइनस वर्गमूल में आ गया तो प्लस माइनस q बटे ए पी, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। 7 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 तथा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0 के उभयनिष्ठ मूल, मतलब दोनों का मूल समान होना चाहिए। यानी इस मान में से ए बी सी डी ऑप्शन में से इन दोनों का मान होना चाहिए। ठीक है, तो 5 का मान यहाँ रखेंगे तो 5 पचे 25 हो जाएगा और माइनस 10 हो जाएगा। कहा कि 5 रखेंगे तो 2 पचे 10 और माइनस 3, माइनस में 13 और 25, जीरो कभी नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लगा करके देखते हैं। तो 3 तिया 9 हो जाएगा और माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूना कहा कि 3 रखेंगे ना इसमें x के जगह पर, तो 2 गुना 3 हो जाएगा 6 माइनस में 3, ये मान हमारा 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0, यहाँ पर 0 हो जा रहा है। किसको रखने पर, तो ये 3 रखने पर। इसी 3 को इस समीकरण में रख करके उसको भी 0 लाना है। ठीक है, तो चलिए करके देख लेते हैं। यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा और माइनस में 3 अठे 24 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 लगाना है और गुना 8 लिखना है, 24 हो जाएगा प्लस 15। तो ये प्लस में है 15 और प्लस में है 9, तो ये दोनों ऐड होकर हो जाएगा 15 9 24 प्लस में। ठीक है, और माइनस में 24 0 हो जाएगा, अर्थात 3, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर देखते हैं। यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक ए और अल्फ़ा और बीटा हो तो 4 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब होता है शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग का सूत्र होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बटे ए। तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, बी के स्थान में पूरा का पूरा -3 है तो वो भी लिखेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस बी बटे ए, तो ए यहाँ पर ये होगा ए 1, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, तो 3 गुना 4 हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर ए में। 9 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2a के शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो a का मान होगा। ठीक है, a का मान होगा, तो a का मान क्या होगा, गुणनफल है ना, तो गुणनफल है तो यहाँ पर हल कर लेते हैं। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, 8 दिया हुआ है, जबकि इसका सूत्र होता है, ऐसे बना लेते हैं आसान हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा माइनस सी बटे ए होता है। क्या होता है, सी बटे ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 8 और सी ए बी सी के जगह पर 2a दिया हुआ है और ए के जगह पर नहीं कुछ तो 1 दिया हुआ है, यहाँ 1 लिख लेना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 गुना 1, ये 2 जो है ना गुना में भाग हो जाएगा, निकलेगा a। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, यानी a का मान 4 हमारा ऑप्शन नंबर ए में सही होगा। ठीक है, अब देखेंगे हम 10 नंबर प्रश्न को। तो 10 नंबर प्रश्न में हम देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल्य -3 हो तो p का मान बताइए। ठीक है, यहाँ पर हमारा मान लिखा हुआ है, p का मान बताइए।
तो ये जो है ना -3 इस समीकरण का मूल है। ठीक है, तो -3 रखने पर मान 0 ही होना चाहिए। चलो तो यहाँ लिख देंगे 2 और -3 का स्क्वायर प्लस p इंटू -3। x के जगह पर 3 रखना है माइनस, क्योंकि मूल -3 है तो -3 ही रखेंगे, और ये -3 पहले से है इक्वल 0। तो यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस में हो जाएगा स्क्वायर रहने पर, और 9 दूना 18, क्या हो जाएगा 18, और फिर -3p -3 इक्वल 0। घटा देंगे इसमें 18 और 3 में तो हो जाएगा 15 -3p। तो इक्वल में सबका 0 रहेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे 15 यही रह जाएगा और 3p इधर आ जाएगा, 3 पंचे 15, यानी p का मान 5 आ गया है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब हमको देखना है 11 नंबर प्रश्न को। ठीक है, इसमें कह रहा है के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान है। ठीक है, तो d बराबर 0 ये दिए रहता है तो मूल वास्तविक और समान होता है, यानी इसको आप ऐसे लिखो d बराबर b स्क्वायर -4ac और फिर माइनस, चलिए यहाँ तक हो गया है, फॉर्मूला हो चुका है बी स्क्वायर -4ac। तो b के जगह पर क्या रखेंगे 3 और k, तो 3k का स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं, और माइनस में 4 a के स्थान में लिख देते हैं 9, और 4ac c के स्थान में लिख देते हैं 4, तो 4 चौक 16, 16 9 144 इक्वल में 0 दे दो। यहाँ पर हो जाएगा 3 के स्क्वायर का मतलब 3 तिया 9 के स्क्वायर बराबर, तो यहाँ हो जाएगा 144, माइनस है ना ये वाला, इधर जाएगा ना प्लस में 144। तो 9 से जब इसको डिवाइड कराएंगे ना 9 से, तो यहाँ 16 बार में लगेगा, यानी के स्क्वायर बराबर 16। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालेंगे ना तो हो जाएगा ±4। ठीक है, यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा। तो अब 12 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। तो अब 12 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो द्विघात समीकरण x स्क्वायर -15x प्लस 50 बराबर 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात होता है, यानी शून्यकों के योग और शून्यकों के गुणनफल निकालना है। मूलों के योग मूलों के गुणनफल का मतलब वही होता है। तो मूलों के योग मतलब क्या हो जाएगा -b/a, -b/a। तो हमारा -15 पहले माइनस ये फॉर्मूला वाला लगेगा, ठीक, और b का मान ये पूरा का पूरा -15। ठीक है, तो यहाँ लिख देना है आपको -15 और बटे में a, तो a के स्थान में यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 1 लिख देना है, यानी इसका मान हमारा 15 हो गया। क्या हो गया 15। यहाँ से आप 15 ले लेंगे, शून्यकों का योग, योग हमारा 15 आ चुका है, और शून्यकों के गुणनफल का सूत्र होता है c/a। सूत्र क्या होता है c/a। इसमें c जो है ना हमारा 50 है, यानी 50 है, तो यहाँ पर 50 लिखेंगे और बटे में a लिखेंगे, a हमारा 1 है, यानी अब कहा जा रहा है कि इसका अनुपात निकालिए। तो पहले योगफल है तो योगफल रहेगा, और बाद में गुणनफल है तो गुणनफल रहेगा। कभी कभी एग्जाम में आपको पूछेगा कि मूलों के गुणनफल पहले लिखल रहेगा ये वाला,
मूलों के गुणनफल, यहाँ पर गुणनफल रहेगा और यहाँ पर योगफल रहेगा। तो आपको पहले गुणनफल लिखना होगा, यहाँ पर गुणनफल का मान, ठीक है, अब बाद में योगफल का मान। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न है योगफल, तो योगफल का मान कितना आया, 15 आया। तो हमको यहाँ पर 15 लिख लेना है, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 15। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणनफल कह रहा है तो गुना कर देना है, और 50 है यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, गुना कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 5 0, 15 5 75। तो हमको क्या करना है, पहले योगफल को लिखना है। तो योगफल हमारा आया 15, ठीक है, और अनुपात, अनुपात में हमारा क्या है, गुणनफल यानी 50। इसको 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 और 5 दहें 50, 3:10 ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। अब हम 13 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 13px प्लस 2p² इक्वल 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल 5 हो तो p का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस, यानी इसके फॉर्मूला में हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है, यहाँ हम लिख देते हैं नीचे में, इसका फॉर्मूला हो जाता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और फिर माइनस में 2 अल्फा बीटा। सिर्फ इसका फॉर्मूला हम लिखे हैं, ठीक है, सिर्फ इसका फॉर्मूला लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यहाँ बीटा कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कहने का मतलब क्या, योगफल। तो शून्यकों का योगफल यहाँ से हमको निकालना होगा, यहाँ से, ठीक है, शून्यकों का योगफल यहाँ से निकालना होगा। शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है -b/a। तो यहाँ से -b यानी -3p लिखना है, ठीक है, और बटे में a के स्थान में 1 लिखेंगे, और ये हमारा हो गया है योगफल। अब हमारा क्या है, यहाँ पर गुणनफल है। तो गुणनफल का सूत्र होता है क्या, वो बता देते हैं, c/a, c/a। तो c हमारा यहाँ पर 2p² है, तो लिख देना है 2p², और बटे में a के स्थान में 1। अब हमको इसमें मान में क्या करना है, पुट कर देना है, इसके मान में पुट कर देना है, और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो इसके मान में हम पुट कर देते हैं, ठीक। यहाँ पर क्या है, इक्वल में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो यानी -3p आया था ना, तो -3p का क्या करना है, होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर लिखना है क्या, यहाँ पे लिखना है आपको -2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया जी, इसका मान आया है, इसका मान आया है अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ से p², ठीक है, 2p² यहाँ लिख दो, 2p², ये गुना में हमारा था, लेकिन इसके इक्वल में हमारा 5 है, तो वो लास्ट में हम बराबर में 5 कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करते रहते हैं, 3 तिया 9p² हो जाएगा, माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9p²। फिर यहाँ पर माइनस में ही होगा, ये
2 गुना 2 4 पी स्क्वायर हो जाएगा, 4 पी स्क्वायर। कुल मिला के इसको हल कर देंगे तो 9 में से 4 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 पी स्क्वायर। लेकिन हमारा यहाँ पर बराबर में 5 था, तो आपको बराबर अभी हमने जो था ने इतना का मान निकाले हैं यहाँ पर नीचे, ठीक है। तो इतना के बराबर में 5 है, तो इस नीचे के बराबर में भी हमको 5 लिखना है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, इस 5 को और दाएं तरफ जो 5 है उसको क्या करना है, काट देना है। काट देंगे तो 1 बचेगा, पी स्क्वायर बराबर 1, तो पी का मान हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस में होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। अब 14 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये समीकरण हमारा नहीं बना पाएगा, रूट में है, ये भी हमारा समीकरण नहीं बना पाएगा, ठीक है, रूट में है, पर गुना करके आप चेक कर लेना, इसे नहीं बना पाएगा। उसके बाद यहाँ पर जब इसका स्क्वायर करेंगे ना तो ये स्क्वायर में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो फिर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी सारा का सारा एक्स स्क्वायर है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 0 और 5 है। तो 0 और 5 है, तो इसका सूत्र होता है, ठीक है, सूत्र द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस, एक होता है क्या, यहाँ पर 2 गुण शून्यक है, एक शून्यक 0 है और एक शून्यक 5 है, तो शून्यकों का योग होता है, तो योग हम कर लेते हैं, ठीक है। तो दोनों शून्यकों को जोड़ लिए हैं, इंटू में एक्स होता है और यहाँ प्लस सूत्र होता है दोनों शून्यकों का गुणनफल, ये शून्यक और ये शून्यक को गुना कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 0 गुना 5। जब इसको हल करेंगे ना तो 0 प्लस 5 आपका 5 आएगा, और x से गुना करेंगे तो 5x आगे माइनस रहेगा, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो यहीं तक का हमारा आंसर रहेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ऑप्शन नंबर बी। अब देखेंगे 16 नंबर प्रश्न को, ठीक है। चलिए, यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 एवं -1 है तो द्विघात समीकरण ज्ञात करना, उसी तरह से जैसे द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं। तो शून्यकों का यानी पहले एक्स स्क्वायर, फिर माइनस शून्यकों का योग यानी मूलों का योग, तो -5 है एगो, और जोड़ेंगे तो माइनस है तो माइनस ही रह जाएगा 1, इंटू में एक्स होता है, यहाँ प्लस होता है और शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ गुना के रूप में लिख देना है, ठीक है, यहाँ पर गुना के रूप में लिख देना है। इसको हल करेंगे तो आपको आएगा एक्स स्क्वायर, सभी में है, यहाँ पर -1 -1 -5 -1 आपको -6 हो जाएगा, ठीक है। तो -6 गुना, यानी इस तरह से आपको लिख देते हैं, -6 हो जाएगा अंदर में, फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में 5, जब इसको हल करेंगे ना तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, और +5 एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब आपको दिखाएंगे 7 नंबर हल कैसे करते हैं, ठीक है, बहुत इजी तरीके से कराएंगे। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, तो 17 नंबर में है कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर
ये तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से कट जाएगा, एक्स क्यू है, ये गड़बड़ है बाबा, गलत है। यहाँ से एक्स स्क्वायर, यही हमारा द्विघात समीकरण है, ठीक है। ये 2x² और यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक्स क्यू में भी हो जा रहा है ना, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 देखते हैं, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3k x प्लस 4 इक्वल 0 के मूल समान है। तो के का मान ज्ञात करना है, मूल समान है। यहाँ पर बहुत बड़ा स्पेस है, इसलिए यही बना लेते हैं। इसमें क्या होता है, मूल समान है, तो मूल समान रहता है ना, तो एक शर्त होता है d बराबर 0, और d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac इक्वल 0। तो इसमें b हमारा ये हो जाएगा 3k, और माइनस में 4ac, तो a के जगह पर 9 हो जाएगा गुना देके, और ये हो गया c के जगह पर 4 है, 4 हो जाएगा। आगे क्या है, बराबर में 0 है, ठीक है। तो अब आपको इसमें क्या करेंगे, हल कराएंगे। तो 3 तिया 9 के स्क्वायर, फिर माइनस, तो 4 चौक 16, 16 नमा 144, 144 इक्वल 0, ठीक है, इक्वल 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 9k² इक्वल में माइनस है 144, इसका पक्षांतर कर देंगे, इधर ले आएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 144 प्लस में, तो 9 से जब इसको डिवाइड करा देंगे तो 16 नमा 144 होता है, तो हमारा k² बराबर हो जाएगा 16, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस ऐसे करेंगे, तो यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अब आगे 19 नंबर प्रश्न को हल करते हैं नए अंदाज में। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी है? तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है। अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो इसका सही आंसर डी। 20 नंबर, द्विघात समीकरण y² प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0 के मूल होंगे, यानी इसके मूल कौन होंगे? तो मूल आपको कौन कौन से विधि से निकालने हैं? गुणनखंड विधि से, और इसको कौन से विधि से निकालने हैं? द्विघात सूत्र के प्रयोग से डी निकाल करके, और इसको निकालना है आपको पूर्ण वर्ग आधारित प्रश्न करके भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, ज्यादा समय नहीं है, हमको निकालने के लिए नहीं कहा, इसमें कौन होगा ये पूछा है, आप जांच कर लो। यानी दोनों का मान बारी बारी से रख करके y में मान रखने पर 0 आ जाता है इन सभी ऑप्शन का, तो वही आंसर होगा। यदि नहीं आता है तो डी आंसर हो जाएगा। चलिए हल करते हैं बारी बारी से। -6 है, तो -6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा हमारा, यहाँ लिख लेते हैं, प्लस 3 गुना -6 करेंगे, 3 गुना माइनस, ऐसे 3 गुना -6 करेंगे तो माइनस में ही होगा हमारा 18, ठीक है। तो उसके बाद है हमारा -18, तो -18 मिल करके क्या हो जाता है, -36, और 36 में ऐड हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात हमारा -6 जो है वह करेक्ट है, उसका मूल है समीकरण का। अब हमको क्या करना है, इसमें 3 रख करके जांच करना है। तो 3 तिया यहाँ रखेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, नीचे लिख लेते हैं प्लस, ठीक है। और फिर यहाँ 3 है, y का मान 3 रख देंगे तो 3 गुना 3, ठीक है, तो 9 हो जाएगा, और -18, तो 9 9 18 प्लस में, इधर माइनस में, तो ये कट के 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में लगा दीजिए टिक। 21 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, x² प्लस 1/x² बराबर 14, तो x प्लस 1/x का मान होगा। देखिए यहाँ पर a² प्लस b² का फॉर्मूला पे आप तोड़ सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस बी, यानी उसका मान रख रहे हैं ए के जगह पर एक्स, बी के जगह पर 1/x, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और फिर हो जाएगा माइनस में 2x और 1/x यानी ए बी, ये कट जाएगा हमारा x, इसका मान हमको निकालना है। तो इसका मान हमको यहाँ से है ना, ये जो मान हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका मान 14 दिया हुआ है, तो आप यहाँ से 14 लिख सकते हैं। और बराबर में यहाँ पर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर दे सकते हैं, और यहाँ पर -2 गुना 1 बचा तो -2 होगा, और -2 जब इधर पक्षांतर करेंगे 14 की तरफ तो यहाँ हो जाएगा 14 2 16, क्या हो जाएगा 14 2 16, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। फिर इससे हमको इसका मान निकालना है, इसी का मान निकालना था, तो दोनों में रूट लगा देंगे तो प्लस माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4, तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी। ये हमारा इसको हल कर रहे थे, ठीक है, 21 नंबर हल कर रहे थे। अब हम 22 नंबर को देखेंगे नए अंदाज में, ठीक है। फिर इसमें कहा जा रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान, यानी शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल का सूत्र होता है सी बटे में ए, तो ए हमारा एक आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू में एक्स प्लस 1 माइनस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस 1 इंटू है, यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है, यहाँ पे इंटू है, इंटू अल्फा प्लस यानी बीटा प्लस अल्फा यानी 1 का मान होगा, ठीक है। चलिए तो आगे इसको हल करते हैं, आगे खींच लेते हैं इसको। चलिए तो सबसे पहले क्या करना है, इस बहुपद को हल कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर और माइनस में गुना करा देंगे इन दोनों पद से 3x, और फिर माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 1 तो 3 हो जाएगा -5, यानी इसका रियल मान हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और ये माइनसे में दोनों है तो ऐड हो जाएगा 3 और 5 8 हो जाएगा, माइनसे में होगा, ठीक है। के शून्यक अल्फा बीटा है, अब ई जो है ना अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इसको गुना कर लेते हैं, जब अल्फा से इसको गुना कराएंगे तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा बीटा प्लस अल्फा, ठीक है। कैसे गुना कराना आपको लॉन्ग कर दें क्या, पर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अल्फा से इसमें गुना कराना है, यहाँ कर देते हैं बीटा प्लस 1, बीटा प्लस 1 और फिर क्या है प्लस 1, 1 से गुना कराना किसमें, इसी में बीटा प्लस 1 में, बीटा प्लस 1। अब हम डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अल्फा बीटा गुना करने पर, फिर अल्फा को 1 से गुना कराएंगे तो अल्फा, फिर प्लस बीटा को गुना कराएंगे तो बीटा, 1 से गुना कराएंगे तो 1, तो हमको यहाँ आ गया शून्यकों का गुणनफल, यहाँ से यहाँ तक आ गया शून्यकों का योगफल, एगो अंक है, तो यहाँ से क्या करेंगे शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है -b/a, तो इसमें माइनस लिख देना है, b का मान -3 पहले से है और a का मान 1 है, यानी 3 हो गया। एक होता है शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल का सूत्र होता है c/a, तो c का मान इसमें देख लेते हैं, इसमें देखना है इसमें, ठीक है, -8/1 यानी -8। अब हमको इस मान में पुट करना है, तो पहले अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान ये था हमारा -8 लिख देंगे, फिर यहाँ क्या है प्लस है, फिर यहाँ पर क्या है हमारा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से हम 3 लिख लेते हैं, और यहाँ पर हमारा 1 बच रहा है तो +1 लिख लेते हैं, 3 1 4, -8 में 4 घटा देंगे तो हमारा
माइनस में 4 आएगा। ऑप्शन नंबर सी में ये आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम 24 नंबर को फिर देखेंगे। ठीक है, एकदम नए अंदाज में आपको पढ़ाने को सीखने को मिलेगा। इसका आंसर क्या आया था भाई? -4 आया था। चलिए 24 नंबर देखते हैं। इसमें टोटल 50 प्रश्न कराएंगे। ठीक, 60 प्रश्न 60। यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस px प्लस p बराबर 0 का मूल समान हो तो p का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर d बराबर 0 होता है, जबकि सूत्र होता है b² माइनस 4ac इक्वल 0। तो b के जगह पर माइनस p का स्क्वायर करा देंगे और -4 a के जगह पर 2 लिख देंगे और c के जगह पर ये वाले p लिख देंगे इक्वल में 0। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? p² फिर माइनस यहाँ r लिखा गया है, आपको p लिख देते हैं। p² माइनस 4 दूना 8p इक्वल में क्या हो जाएगा? 0। तो इसका मान केवल करके पूछ रहा है, तो इसमें जो है ना एक बार p को कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा p माइनस 8 इक्वल 0। तो इसको 0 कब होगा? जब ये p और p माइनस 8 दोनों 0 होगा ना, तब होगा इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर p बराबर 0 ले लेंगे और एक बार p माइनस 8 बराबर 0 ले लेंगे। ठीक है, तो ये तो 0 ही है गया p का मान, और माइनस का उधर पक्षांतर करेंगे तो +8, यानी 0 और 8 दोनों आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, आप समझ रहे हैं? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एकदम दबा के डालिए, लाइक शेयर कर दीजिए। तो अब क्या करना है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² माइनस 3 रूट अंडर 3x माइनस 12 बराबर 0 के मूल हों तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 का मान ज्ञात कीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है? शून्यकों का योगफल, यानी माइनस, सूत्र होता है माइनस b/c इक्वल में क्या हो जाएगा? माइनस, और b का मान हमारा क्या है? यहाँ पर b का मान हमारा -3 है और √3 है। बटे में हमको क्या लिखना होता है? c1। ठीक है, जब इसको हल कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस में क्या? 3√3। तो यहाँ पर हम रखेंगे 3√3। ठीक है, 3√3 और फिर माइनस में √3। इसको जब घटा देंगे ना तो 2√3 होगा। आंसर नंबर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। अब देखेंगे 26 नंबर प्रश्न को। ठीक है, तो 26 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो ये जो है ना द्विघात समीकरण है, गुना कर लेना है। ये x² इसमें हो रहा है, इसमें भी, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें जांच कर लेंगे है, इसमें जांच कर लेंगे है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। गुना करके आप जांच कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो द्विघात समीकरण x² प्लस x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है। तो प्रकृति ज्ञात करना है तो d का मान निकाल दो। d बराबर क्या होता है सूत्र? b² माइनस 4ac। जब भी प्रकृति निकालने का है तो यही निकालिए। ठीक है, b का मान क्या है?
एक बी का मान यहाँ पर क्या है, 1 है, ए का मान 1 है, सी का मान 5 है। तो 1 का स्क्वायर -4 गुना 1 गुना सी के जगह 5, ठीक है। तो 1 -4 गुना 1 गुना 5 करेंगे तो 4 5 20, -19 आया। क्या आया, -19। डी जो है ना 0 से भी छोटा हो गया, -19 आया तो 0 से छोटे ना आया, डी आया है, डी का मान आया। जब माइनस से छोटा हो तो वह वास्तविक नहीं हो पाता है, काल्पनिक हो जाता है, इसीलिए हमारा इनमें से कोई नहीं आंसर हो, यानी अवास्तविक संख्या हो जाएगा सी। कौन सा आंसर होगा, अवास्तविक संख्या हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न को अब फटाफट बना देते हैं। चलिए 28 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण नहीं है, उसके लिए हमको क्या करना है, द्विघात समीकरण नहीं है तो ये जो है ना हमारा 3x² हो जाएगा, यहाँ x² हल करने पर 2x² होगा, ये हमारा द्विघात समीकरण है। उधर जाएगा पक्षांतर करने पर 2x² द्विघात समीकरण है, तो ये भी है। यहाँ पर हमारा द्विघात समीकरण ये डी ऑप्शन में नहीं है। अब हमको देखना है 29 नंबर प्रश्न को, ठीक है, 29 नंबर प्रश्न को देखना है। चलिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, रूट में है, तो ये हमारा हो सकता है, ये बराबर में x का बराबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक दिया हुआ है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल, तो शून्यक अलग अलग है, -2 और +6 इंटू में x, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, गुना हो जाएगा दोनों शून्यकों का, तो इन दोनों शून्यकों को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 6। इसको जब हल करेंगे तो x² और यहाँ पर प्लस में 4 हो जाएगा, n में माइनस है, तो x² माइनस 4x यहाँ तक ठीक है, और प्लस माइनस माइनस 12, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। यदि समीकरण x² माइनस kx प्लस 4 बराबर 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो k का मान होगा। तो कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, ठीक है, तो उसके लिए d का मान जो होता है ना छोटा होता है 0 से, तो इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, तो उसी तरह से डज लेस देन 0, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, b का मान यहाँ पे रखना है -k, तो -k का स्क्वायर कर दो, और फिर -4 इंटू a है, तो a के स्थान में 1 रखेंगे, a के स्थान में 1 रखेंगे, और फिर c के स्थान में क्या रखेंगे 4, c के स्थान में 4 रखना है, एक इसी तरह से कर देना है मान। तो -k² का k का स्क्वायर करेंगे तो k² और 4 चौक 16 माइनस में 16, जब इसका पक्षांतर करेंगे तो k² लेस देन 16 इधर हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा, यानी k का मान 4 से छोटा रहेगा और -4 से
बड़ा रहेगा, क्योंकि प्लस माइनस इसका आंसर आएगा रूट लगाने पर। ठीक है, दोनों में रूट लगेगा। 32 नंबर प्रश्न को पढ़ लेते हैं, हल कर देंगे। द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग होगा। ठीक है, तो इसके शून्यकों का योग क्या होता है? तो शून्यकों का योग जो है वह होगा हमारा, शून्यकों का योग होगा तो -b/a फॉर्मूला होता है। तो -3/, नीचे y के स्क्वायर के बगल में 1 है तो 1, आंसर हो जाएगा डी। 33 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। तैतीस नंबर प्रश्न को हल करते हैं। इसमें कहा रहा कि शून्यक 4 और 7 वाले 4, 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या होगी। तो 4 और 7 कौन से द्विघात बहुपद, मतलब कितने बहुपद द्विघात होगा, जिसका उत्तर होगा 4, 7। तो ऐसा आंसर हो जाएगा अनगिनत। 2021 में पूछा गया प्रश्न है, आप देख सकते हैं। द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 का विविक्त कर होगा। ठीक है, यानी d निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो d यहाँ सब निकाल लेते हैं। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो इसमें b हमारा -15 है, तो -15 का स्क्वायर कर देते हैं, -4, a के जगह पर 1 और c के जगह पर 50 लिख देते हैं। तो 15 गुना 15 यानी 15 का स्क्वायर हो जाएगा, -15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 प्लस में, और माइनस में हो जाएगा 200। क्या हो जाएगा? 200, क्योंकि 50 गुना 4 करेंगे तो 200 हो जाएगा, माइनस में होगा, घटा देने पर आपको 25 बचेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। अब देखेंगे 35 नंबर प्रश्न को। ठीक है, तो 35 नंबर प्रश्न में है कि बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग होगा। तो योग होगा -b हमारा -11। ठीक है, -b/a, a कहने का मतलब 6, तो -1 प्लस 11/6, ऑप्शन नंबर सी। तो अब हम देखेंगे 36 नंबर। कहा जा रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/6 इंटू एक्स -2 के शून्यक होंगे। ठीक है, तो इसका मान जो है शून्यक होंगे, तो -3 रख करके देख लेते हैं। शून्यक निकालने से बढ़िया कि इसका मान लगा के देख लो। ठीक है, तो -3 रखेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ -3 रख देंगे ना तो गुना हो जाएगा। तो 3 एकम 3 3 दूना 6, यहाँ हो जाएगा माइनस में 1/2 और माइनस में 2। तो क्या ये हल होगा? यहाँ हो जाएगा 9 दूना 18 -1। इसको जो है ना थोड़ा सा हल कर लेते हैं। जब इतना तक में नहीं आए तो आप इसका हल कर लें। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, आप 6 से गुना करा दें। नीचे 6 है तो आप इसको 6 से गुना करा लें, तब जाके उसका उत्तर निकाल लें। ऐसा आप कर सकते हैं, आंसर रियल में आएगा। तो 6x स्क्वायर प्लस x माइनस, अब 6 से गुना कराएंगे इसमें तो 12, यानी यहाँ ये 6 से कराए तो कट गया था, इक्वल में 0 दे दो। ठीक है, इसका गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, कर लेते हैं।
12 छक 72 और 9 आठे 72 भी होता है। ठीक है, यहाँ से 6 गुना 12 किए तो 72 हुआ और 9 गुना 8 करेंगे तो 72 हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमको x मतलब 1 बचेगा घटाने पर। 9 माइनस 8 घटा देंगे तो 1 बचेगा। और यही चीज़ हमको यहाँ पर गुणनखंड करने के लिए होगा। तो यहाँ लिख देते हैं 6x²। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे प्लस ये वाला 9 x है, यहाँ पे x है तो वह रहेगा -8x और -12। ठीक है, इक्वल 0। अब इसमें से 3 कॉमन कर लेना है। ठीक है, 3 जब कॉमन कर लेंगे इससे तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पे 3 कॉमन कर लेंगे और इसमें देखा जाए तो x भी है। ठीक है, तो x भी कॉमन कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6 x और प्लस 3 3 9, 3 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में यहाँ पर 4 कॉमन कर लेते हैं तो 4 दूना 8 है x, माइनस कॉमन करेंगे तो चेंज हो जाएगा इसका चिन्ह, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 4 3 12 इक्वल 0। अब एक बार इसके बराबर 0 लिखो, एक बार 3x और -4 बराबर 0 लिखो। हमको गुणनखंड निकालना नहीं है, उसका शून्यक निकालना। ठीक है, तो 0 कर देते हैं। एक बार 3x -4 इक्वल 0। यहाँ पर x का मान हो जाएगा, प्लस है ना तो -3/2 और यहाँ पर प्लस माइनस है ना तो प्लस में 4/3। इसका आंसर हो जाएगा 4/3 और -3/2, ऑप्शन नंबर बी। तो हम एक बात यहाँ पर बता देना चाहते हैं। ठीक है, यदि आप 36 नंबर प्रश्न तक पढ़ लिए हैं, ठीक है, तो हम 36 नंबर तक यानी इस तरह के प्रश्न को हम क्या बोलेंगे कि आप एग्ज़ाम में नहीं बनाइए। ठीक है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन रहता है, उसमें से आपको 50 ही रखना होता है। तो इसमें जो है ना ज़्यादा समय लग जाता है। तो ज़्यादा जिसमें लग रहा है आप उस प्रकार के प्रश्न को बिल्कुल भी पहले हल ना करें। यदि आपको आता भी हो तो उसे आप पहले हल नहीं कीजिए। ठीक है, तो उसको आपको क्या करना है, सबसे पहले इजी वाले प्रश्न को आपको 50 पूरा करना है। इजीली पूरा हो जाएगा, एकदम बहुत ही आसान है ना, हो जाएगा। तो इसीलिए अब आपको 37 नंबर में देखना है, बस वो समझा दिए थे सिर्फ आपको। तो द्विघात समीकरण 4y² प्लस 4y + 1 बराबर 0 के मूलकों का गुणनफल के लिए c/a, तो आंसर नंबर बी। ठीक है, अब 38 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं कैसे बनाना है। द्विघात समीकरण bx² + ax + c बराबर 0 का मूल्य समान हो तो c का मान क्या होगा। c का मान इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, इसमें c का मान पूछा जा रहा है। मूल समान है ना, चलिए, तो मूल समान है तो क्या होता है, d बराबर b² - 4ac, यानी b² - 4ac इक्वल 0 हो जाता है समान होने पर। तो b के स्थान में a है तो a² - 4, a के स्थान में b है तो यहाँ b, और c के स्थान में यहाँ पर क्या है, c है, इक्वल 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a² और इक्वल कर देंगे, इस -4bc पूरा को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा प्लस में 4bc। अब हमको c का मान निकालने कहा था तो ये दोनों गुना में है, इसको डिवाइड में कर देना, तो a² / 4b, आंसर नंबर बी। अब देखेंगे 39 नंबर। ठीक है, यदि a एवं अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² -
3x प्लस 5 के शून्य को हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा। अरे भाई एक ही प्रश्न बार बार दिया जा रहा है, तो माइनस बी बटे ए, यानी प्लस में 3 आंसर होगा। उसके बाद है 40 नंबर प्रश्न। ठीक है, यदि द्विघात समीकरण 9x² प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो k का मान बताइए। तो वास्तविक और समान होने के लिए सूत्र होता है b² माइनस 4ac इक्वल 0। तो b के स्थान में हमारा 6k है, तो 6k का होल स्क्वायर लिख देते हैं, और माइनस में 4, a के स्थान में 9 है, गुना देकर 9 लिख दो, और c के स्थान में 4 है तो गुना देकर 4 लिख दो, इसको 0 कर दो। 6k² कहने का मतलब 6 पर भी स्क्वायर, k पर भी स्क्वायर, तो 6 पर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ लिख लेंगे 36k² माइनस यहाँ पर हो जाएगा 16×144। ये भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, 4 चौक 16×144 140 इक्वल 0। फिर इसको क्या करना है, 36k² और इक्वल में यहाँ 144 होगा भाई, इक्वल में इसको पक्षांतर करेंगे तो 144 प्लस में हो जाएगा। 36 से इसको काट देना है, 6 चौक 24, 3 चौक 12, 2 14। ठीक है, 4 बार में कट जाएगा। अब k² बराबर हमारा आ गया है 4। इसको जब हल करेंगे तो k का मान हो जाएगा प्लस माइनस 2, यानी ऑप्शन सी में है 2 या -2। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा सी। 41 नंबर प्रश्न में है, यदि बहुपद x² माइनस kx प्लस 8 के शून्यक का योग 6 तो k का मान ज्ञात करें। तो इसमें हमको क्या करना है, शून्यकों का योग जो होता है ना, योग बराबर जो होता है वह सूत्र क्या होता है, माइनस b बटे ए। ठीक है, तो माइनस, अब b का मान माइनस k पहले से है और बटे में a के जगह पर 1, लेकिन इसका मान हो जाएगा प्लस में k। ठीक है, जबकि शून्यकों का योग 6 दिया है तो इसका मतलब k बराबर 6 ही हो जाएगा, डी आंसर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 41 डबल है तो इसमें और आगे बढ़ा देंगे, स्क्रॉल कर देते हैं, 42 देख लेते हैं। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c a डज नॉट इक्वल 0 के मूल अल्फा में बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान देखो, यहाँ से सीधा कर लेते हैं, ax² प्लस bx, और ये भी पक्षांतर के बाद है, मतलब दाएं तरफ है, तो इसको इधर कर लेंगे माइनस c इक्वल 0। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है सूत्र माइनस b बटे ए, आंसर ए। 43 देख लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न रहेगा तो आपको c को माइनस इधर कर लेना है, क्योंकि जब शून्यकों का एक गुणनफल पूछेगा न, यदि डायरेक्टली बनाएंगे तो आपका मिस्टेक हो सकता है। 43 देखते हैं, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान होगा। ठीक है, k का मान होगा, चलिए देख लेते हैं k का मान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल बराबर है। ठीक है, तो c का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac इक्वल 0, a b c। ठीक है, चलिए c का मान पूछा है तो b² बराबर माइनस है तो उधर पक्षांतर कर देंगे तो 4ac। c का मान पूछा है तो ये वाला डिवाइड में चला जाएगा, गुना में है, तो b² बटे 4a, b² बटे 4a। यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हो तो d का मान बताइए। तो इसका c का मान पूछ रहा है, तो इसका मान जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac। तो इसका मान हो रहा है b² बटे 4a। ठीक है, इसका मान यही हो रहा है।
द्विघात समीकरण सी का मान, तो ये आंसर जो है ना यही होने वाला है, डी 4 कर देना है। तो आगे अब हम 43 नंबर प्रश्न को देख लिए हैं, अब 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, 44 नंबर में है कि इसका जो आंसर है ना 43 का गलत था। 44 देख लेते हैं। यदि समीकरण 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल बताइए। ठीक है, एक मूल इतना है तो हमको दूसरा मूल बताना होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल कर लेते हैं। ठीक है, तो अल्फा बराबर हम मान लेते हैं 1/3 और बीटा बराबर हम मान लेते हैं क्या, बीटा, यही दूसरा शून्यक हमारा बीटा ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है C/A। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा के जगह पर 1/3 इंटू में बीटा लगा दीजिए और सी 3 है और बटे में ए भी 3 है, 3/3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर ये कट के 1 हो जाएगा, नीचे वाला मान ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा, 1 गुना 3, यानी आंसर नंबर डी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न में है द्विघात समीकरण कौन नहीं है, तो ये भाई द्विघात समीकरण नहीं धराएगा तो प्लस हो जाएगा 2x², यहाँ पर x², यहाँ पर 2x², कितना इधर उधर जाएगा तो घट के x² बच जाएगा, यहाँ x² 2x² हो जाएगा और यहाँ 2x² पहले से है तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा 46। निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल है, निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है, तो 2 इसमें रख करके चेक कर लीजिए, इसमें रख के चेक कर लीजिए, पता चल जाएगा। 2 दूना 4, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 8, माइनस में -21 नहीं हुआ। अगला देख लेते हैं, 2 दूना 4 माइनस 4 दूना 8 और प्लस 5, 5 4 9 नहीं होगा। यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस 4 का कि 2 गुना 2 4 हो जाएगा प्लस 1, ये भी नहीं हुआ। अब उसके बाद 2 दूना 4 प्लस दूना 2 8, ठीक है, 2 दूना 4 4 दूना 8 और माइनस 7 दूना 14 और प्लस 6, 14 और 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 माइनस 14 इक्वल 0, यानी हमारा रियल आंसर जो है इसका डी हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, डी। हल करने पर डी आंसर आ रहा है। 47 नंबर देखते हैं, द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो डी का मान निकाल दीजिए, डी का मान निकाल दीजिए बराबर b², बी हमारा 4 है और माइनस 4ac, ए के जगह पर 4 है, सी के जगह पर 1 है, तो 4 चौके यहाँ 16 होगा और माइनस 4 चौके 16 होगा, 0 हो जा रहा है। जब डी का मान 0 हो तो मूल समान और वास्तविक होगा, यानी वास्तविक और बराबर, ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर प्रश्न को हल करते हैं, है ना, तो 60 नंबर प्रश्न तक हल करेंगे। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, a डज नॉट इक्वल 0 में x के मान होंगे, तो इसमें x का मान होगा तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac, तो इसमें नहीं है। चलो, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी, ये भी नहीं होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे 2 है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी ये हमारा सूत्र था। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं
कि 2011 में सूत्र पूछने का तरीका देखिए किस प्रकार से है। सूत्र पूछा जाएगा निम्नलिखित में द्विघात समीकरण के सूत्र कौन है, तो ये है विद्यार्थी सूत्र याद करके आता है, इतना बराबर में x का मान यही होगा, हमारा सूत्र ही है। 49 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 और गुणनफल -5 है। तो समीकरण बनाइए दोनों, x² माइनस शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग स्पेशल है -4 और प्लस शून्यकों का गुणनफल -5 है। तो ठीक है, यहाँ से माइनस माइनस प्लस 4x और यहाँ प्लस माइनस -5, यानी +4x -5 डी में है, डी आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं 50 नंबर प्रश्न को। ठीक है, बिना किसी प्रकार का गप किए हुए, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, द्विघात बहुपद होगा वही x² माइनस, ये शून्यक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, कहाँ पर शून्यक लिखा हुआ है, कहाँ पर शून्यकों का योग और गुणनफल लिखा हुआ है, ये चीज़ ध्यान देना है। जहाँ पर शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ रहेगा वहाँ पर आप 49 की तरह बना सकते हैं, जहाँ पर शून्यक अलग अलग दिया रहेगा तो आप 50 की तरह बना सकते हैं। तो शून्यकों का योग तो 5 और प्लस -3, ये माइनस है। ठीक है, इंटू में x होता है, फिर यहाँ प्लस होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है, इसको हल करेंगे तो -15 दोनों में है। उसके बाद ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2 हो जाएगा, 2x आगे माइनस है तो -2x और -15 सी में है, आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे 51 नंबर को हल करते हैं। यदि x² प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर वाट, यानी शून्यकों का योग तो -b/a, यानी आंसर नंबर बी। 52 देखते हैं, शून्यकों का योग कहता है तो इसको गुना पहले कर दीजिए, तो 2x², इसमें भी गुना होगा, सिर्फ एक में नहीं होगा, दोनों में होगा, तो -5x और -3, शून्यकों का योग बराबर होता है -b, b में हमारा -5 है, अब बटे में a 2, तो -5 प्लस 5/2, ऑप्शन नंबर डी है ना। चलिए 53 नंबर प्रश्न को पढ़िए। कहा जा रहा है कि द्विघात बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक है। चलिए इसका आंसर देख लीजिए क्या होता है एकदम। तो इसके शून्यक पूछा जा रहा है, ठीक है, तो मान रख करके आप पुट कर सकते हैं, पर इस प्रकार में देख लेते हैं, 3 × 9 × 2 = 18 और फिर प्लस में 3 × 5 = 15, नहीं होगा जी। इसमें क्या करना है, देखिए ये भी थोड़ा सा हल करने लायक प्रश्न है। ठीक है, ये भी हल करने लायक प्रश्न है। -4 रख देंगे इसमें देखते हैं, तो 4 चौक 16, 16 दूना 32, यहाँ हो जाएगा माइनस में 4 × 5 = 20 और फिर माइनस में 12, यहाँ 0 हो रहा है। ठीक है, -4 में तो 3/2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए करके चेक कर लेते हैं 3/2 भी, तो 3/2 रखेंगे तो 3 × 3 = 9, अब बटे में 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 × 3 = 9, अब बटे में 4, तो 2 से कटेगा नहीं तो 9/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ 5 है, 3 × 15, अब बटे 2 और -12, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और 15 = 24 और नीचे में 2 काट देंगे, 12 में से 12 जाएगा 0, ऑप्शन नंबर बी आंसर होने वाला है इसका। 46 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। द्विघात समीकरण x² प्लस 1/6 x - 2 के शून्यक हैं।
अभी इसी प्रश्न को हम हल किए थे, थोड़ा देर पहले देख लेते हैं कहाँ है। छत्तीस नंबर प्रश्न में किए थे, एकदम सेम प्रश्न आप देख रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x और फिर -2। ठीक है, एकदम सेम प्रश्न है। तो बी में हमारा यहाँ पर है 2021 में पूछा गया है -3/2 और 4/3। इसका -3/2 और 4/3 ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए अब हम 55 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। इसमें है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो पी का मान बताइए। ये भी बताई होंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है डी यानी बी स्क्वायर, बी में हमारा माइनस पी है, -4 ए सी, ए के जगह पर 1 है, गुना कर दो 1, सी के जगह पर 4 है, इक्वल 0। तो यहाँ पर पी स्क्वायर -4×16 इक्वल 0। जब 16 का पक्षांतर होगा तो हमारा हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर 16, और जब दोनों में रूट लगा देंगे तो p बराबर +-4 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर हम इसको बी कहते हैं। फिर 55 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। क्या लिखा हुआ है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p बराबर वाट। सेम प्रश्न है क्या भाई? 55 ही है, सेम है। 56 नंबर प्रश्न को पढ़ लेते हैं। यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान होगा। ठीक है, तो p का मान होगा, तो p का मान क्या होगा? 2/3। ठीक है, 2/3 हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे? इसको हल कर लेते हैं। मूल समान है ना, तो बी स्क्वायर -4, ए के जगह पर p और c के जगह पर 3 इक्वल 0। 4 के 12 p उधर जाएगा और यहाँ पर 4 चौक 16 रह जाएगा, तो 12 p उधर चला जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 16/12। तो 4 चौका 16, 4 तिया 12, p का मान होगा 4/3, ऑप्शन नंबर बी। 57 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो ये है भाई। ठीक है, ये हमारा ये द्विघात समीकरण है, तो ये भी द्विघात समीकरण, क्योंकि x क्यू ये कट जाएगा, और ये भी है हमारा द्विघात समीकरण, और ये एक्स स्क्वायर 2x² ये नहीं है हमारा। ठीक है, क्योंकि जब स्क्वायर कराएंगे ना तो यहाँ पर 2x² हो जाएगा और यहाँ 2x² बराबर में है, तो दोनों प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 58 नंबर प्रश्न को। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, क्यों है? यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ पर 3x² और यहाँ पर माइनस में प्लस में x², तो ये हमारा द्विघात समीकरण है बी, बाकी कोई भी नहीं है। अब हमको क्या करना है? 59 नंबर प्रश्न को पढ़ना है। निम्नलिखित में x² -√2x -12 के शून्यक कौन से हैं? ठीक है, इसके शून्यक हमको पढ़ना है, तो इसके शून्यक कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो ये जो है ना, इसको हल करना होगा। ठीक है, तो इसको हल कर देते हैं। इसका हल क्या हो जाएगा? x², इसका हल हो जाएगा x², थोड़ा लंबा पड़ रहा है, d निकाल करके कर देते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण से निकाल देते हैं, तो d निकालेंगे तो इसका d क्या हो जाएगा? b² -4
ए सी के जगह -12, तो 2 दूना 4 हो जाएगा यहाँ। माइनस माइनस प्लस, एक चीज़ गलत हो गया है, यहाँ पे आपका √2 का स्क्वायर 2 ही होगा, और 12 चौक 48, यहाँ प्लस में होगा, 48 2 50 हो जाएगा। डी का मान हमारा आ गया 50। चलिए अब x बराबर सूत्र होता है -b प्लस माइनस √d/2a। इससे आसान हो जाएगा, आपका हल हो जाएगा तुरंत। तो माइनस b के जगह पर √2 है तो -√2 लिख लेना है आपको। चलिए प्लस माइनस √50 लिख दीजिए। d का मान अभी अभी 50 आया है, ठीक है। और यहाँ पर 2 a के जगह पर 1 लिख दीजिए, और इसको हल करना है तो √2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो करके, और यहाँ पर प्लस माइनस 25 दूना 50, तो 25 का वर्गमूल 5 √2 और बटे में 2। एक बार आप इसको जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए। जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 4 √2 बटे 2, और घटा देंगे तो माइनस में इसको घटा देंगे, एक बार है और यहाँ 5 बार है, तो घटा देंगे तो माइनस में 4, और जोड़ देंगे तो 6, क्या हो जाएगा प्लस में 6 √2 बटे 2, ठीक है। तो इसको हर का परिमेयकरण करेंगे तो √2 और √2, ठीक है। इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 2 को यहाँ पर काट देंगे, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, यानी -2 √2 और 3 √2। आंसर कोई भी नहीं है इसमें, 59 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हमें 60 नंबर तक के प्रश्न को ही हल करना है, इसके बाद हमारा प्रश्न जो होगा वह लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो आपको है 60 नंबर का इंतज़ार नहीं करना है, 60 नंबर का मान जब निकाल लेंगे तब उसके बाद आपको इसका अगला पार्ट इस क्लास में पहले से दे रखा गया है, ठीक है। उसका इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया जाएगा। आप इसके आगे का वीडियो देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 और गुणनफल इतना है। तो योग गुणनफल वाला ध्यान रखना, x² माइनस योग, तो योग 3x है, प्लस गुणनफल हो गया, दोनों माइनस वाला। सी आंसर आपका 60 नंबर तक प्रश्न समाप्त हुआ। अब आप आगे के क्लास में 60 के आगे 61 से इसका वीडियो बनाया जा चुका है, ठीक है। लगभग 100 तक बनाया गया है। इसके अगला वीडियो जो डालेंगे हम इसमें वह 100 से आगे होगा, ठीक है, क्योंकि 61 तक डाला गया है इसका वीडियो। इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में हम डाल देंगे, आप वहां पर से जा कर के 61 से आगे आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि कैसा लगा आपको क्लास, ठीक है। चलिए।